नमस्कार बंधु, परिचय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत। आज हम आपकी मुलाकात आप समझ गए होंगे विजया ठाकुर जी से करवा रहे हैं। नमस्कार। विजया जी जानी मानी कवित्री हैं, डोगरी हिंदी भाषाओं में निरंतर लिख रही हैं और एक अलग पहचान रखती हैं। विजया जी बताइए थोड़ा सा कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से सफ़र की शुरुआत हुई? याद आती हैं वही बचपन के दिन जब माँ कान पकड़ के बिठा देती थी ऊपर थोड़ी सी ऊंची जगह पे कि सुनाओ हमें रामायण का पाठ। अच्छा, वाह। छोटी थी, हिंदी कितनी आती होगी उस समय, लेकिन यह था 6 बहन भाइयों में मुझे सिरमौर बना के जब बिठा दिया जाता था, मैं भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ती थी। उस उम्र में पता नहीं कॉन्फिडेंस क्या होता है, वो प्रभु की कृपा ही रही होगी। तो खूब रामायण का पाठ किया। वो चौपाइयाँ दोहे इस तरह से बसे कि वो लय जो थी उसने कहीं ना कहीं घर कर लिया अंदर। क्योंकि आपकी कविताओं के अंदर विशेषता ही उनकी संगीतमयता, लयात्मकता है। वो सारी की सारी तो बड़ी सुंदर बात है कि वो रामचरितमानस का आशीष आपको बचपन से मिला। क्या बात है। तो माता जी भी पढ़ती थी, वाचन माता करती जी, आप थी? यकीन करिए मेरी माता जी अनपढ़ थी, अच्छा। लेकिन गीता का पाठ करती थी सुबह। अल्फाबेट तो जानती होंगी, वर्णमाला। तो फिर लेकिन हम बच्चों को उन्होंने कान पकड़ पकड़ के सब चीज़ें में लगा दिया। छोटी सी उम्र में कोई 8-9 साल तक मुझे लगता है कि मैंने सारे ग्रंथ जो थे पढ़ लिए। वाह। वो हमें अवेलेबल कराती थी, कहीं से ले आती थी। सबसे उन दिनों होता था, बड़ा सादा ज़माना था, सादे लोग थे। तो रजौरी जैसी जगह में वहाँ पर वहाँ का जो परिवेश था उसने भी हमें गढ़ा, क्योंकि वहाँ पे वेदांत आश्रम, आर्य समाज, दूधाधारी आश्रम, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं जो थी वो काम करती थी। और कहीं पर भी गुटबाजी नहीं थी कि आप इधर गए हो तो इधर नहीं जा सकते। क्या बात। बच्चों को लिबर्टी होती थी कि आप सुबह वहाँ जाओ, यहाँ जाओ। तो हम लोगों ने बचपन अपना इस परिवेश में गुजारा, जिससे थोड़ा दिमाग भी खुला और सोच। और संगीत कहाँ से आया? संगीत वहीं से आया, जो बस ये था भजन कीर्तन। और हमारे यहाँ पे आर्मी बहुत है रजौरी में। घर के सामने दरिया, दरिया के पार बीएसएफ, घर के बैक साइड पर आर्मी, हर जगह भजन बजते थे सुबह। वो चांदनी रातें, सुबह पहाड़ों के पीछे चांद है, इधर से शबद कीर्तन चल रहा है, उधर कहीं से वेद की ऋचाएँ सुनने को मिल रही हैं। वो सुंदर सा बचपन था जिसने हमें गढ़ा। वो बचपन को आज मिस करती हैं आप? मुझे लगता है अंदर ही है वो। उसी के सहारे तो जी रहे हैं। बहुत सुंदर। उसी के सहारे जी रहे वाह हैं। वाह वाह वाह। कोई 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 उस समय की कोई धुन, कोई चीज, कुछ हाँ, कुछ मुझे एक ना शब्द सुना करती थी मैं, मुझे बहुत सुंदर लगता था वो। और आज भी मुझे पूरा नहीं आता, वो तब भी उतना आता था। वो था कि पता नहीं किसे अमृत वेले विच मैं अलख जगावांगी, अपना दुख दाता दे चरना विच पावांगी। मैनू दिसदा रहे हर एक विच तेरा ही नूर नानक। और मैं समझती हूँ कि शब्द जो है वो भी इंसान को गढ़ते हैं। अच्छे शब्द आपकी वोकैबुलरी में हो, अच्छे शब्द आपने सुने हो, वो आपको बनाते हैं। बिल्कुल, आपके संग्रह में, आपके रिजर्वायर में जो भरा हुआ है वही तो फिर अलग रूप लेके उभरेगा, निखरेगा, मल्टीप्लाई होता है, बीज जो है बीज अच्छा रहना हाँ, चाहिए। क्योंकि वो रंग आपकी कविताओं में देखने को भी मिलता है। जो आजकल आप लिख रही हैं और जो कुछ आपने साझी की, उसमें वो रंग, वो सूफियाना रंग है। जी जी। कुछ सुनाइए। हाँ, सुनाती हूँ मैं। सूफियाना रंग भी सुनाती हूँ। दूसरा मैं एक आजकल के बच्चों के लिए भी एक गीत लिखा हुआ मैंने डोगरी का। अच्छा, तो बजता भी है रेडियो पे, थोड़ा सा वो सुनाती हूँ ताकि सुनाओ। लोग ये ना कहें कि सिर्फ ये भाई क्या ये अध्यात्म की बातें करते हैं क्या। क्योंकि जीवन जो है उसमें सारे रंग हैं। जी जी वो जी, वही जी। फिर हमको गढ़ते हैं। हाँ, और जीवन के वो रंग, उस रंगों के समूह का नाम ही तो आध्यात्मिकता है। बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचने के लिए वो सबसे निकल जाना पड़ता है। तो वो गीत है डोगरी में कि चन्नै कन्नै सजदी रात, चिट्ट चटैनी छलदी रात, चन्नै कन्नै सजदी रात, चिट्ट चटैनी छलदी रात, इत डुबदा उत जाई चढ़दा, इत डुबदा उत
चलदी राह चिट्ट चटैनी चलदी राह। वाह वाह वाह, क्या बात है। शब्द चित्र विरह भाव कि कितना कितना सौंदर्य भरा हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत एक सुंदर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक उदासी जो है वो उदासी उस परम तत्व तक ना पहुंचने की है। जब वो उदासी संसार में रहते हुए है, वो एक अंदर रची बसी रहती है। शायद उसी को हम शब्द देने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए सारे प्रयास करते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, इधर करते हैं, कहीं ना कहीं उसी की तलाश में। शायद इसीलिए पंत साहब ने कहा वियोगी होगा पहला कवि, पहला आह से उपजी होगी। पहली कविता कुछ ऐसा, जी, जी। आह से उपजा होगा राग। राग Yes, बहुत बढ़िया। वाह। वो है। तो उसके बाद फिर रजौरी पुंछ से आप फिर जी शुरू में मैं क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, तो उसमें पाँव ज़मीन पर नहीं होते हमारे, ये सबके साथ होता है। उसमें साइंस की स्टूडेंट थी, तो हमें लगता था कि हम दुनिया के सबसे निराले बच्चे हैं। तो मैं उसमें हिंदी उर्दू किसी में नहीं, इंग्लिश में लिखती थी। एक्सेल्सियर में बाकायदा छपती थी मेरी कविता। तो लेकिन फिर धीरे धीरे जब थोड़ा साहित्यकार लोगों से मिलना जुलना हुआ, ऐसी संस्थाओं में आना जाना शुरू किया, फिर लगा कि नहीं, भाषा जो है कुछ भी हो वही हो जो आपके भीतर है। तो वो अंग्रेजी की भी कुछ याद है आपको, कोई पंक्तियाँ? कुछ याद नहीं, अब कई बार ढूंढने की कोशिश भी करती हूँ कहाँ है, तो नहीं मिली। तो फिर मैं धीरे धीरे हिंदी कविता की तरफ आई। हिंदी कविता करती थी, करते करते हिंदी के साथ जैसे ही मेरी शादी होगी थी कठुआ में, कठुआ के से पठानकोट साथ है, तो मेरी खुशकिस्मती की पठानकोट में राजेंद्र नाथ रहबर साहब, जिनकी वो नज़्म है गाई जगीर सिंह साहब ने, तेरी खुशबू से बड़े मैं जला था कैसे, वो वहाँ रहते थे। तो वहाँ रेडियो स्टेशन पे प्रोग्राम करने जाती थी छोटे मोटे, जो क्रिएटिविटी थी उसको आउटलेट चाहिए था, और ढूंढ लेती थी कोई मतलब रास्ता। तो वहाँ पे एक कवि गोष्ठी हुई, तो उसमें जम्मू के सारे शायर आए हुए थे, रहबर साहब भी आए थे। वहाँ मैंने अपनी गज़ल पढ़ी, कच्ची पक्की जो आती होगी मुझे, लेकिन उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने कहा कि मुझे मिलना बाद में। तो लक्ष्मी शंकर वाजपेयी थे वहाँ के स्टेशन डायरेक्टर, दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप मिलो इनसे। फिर वहाँ से मेरी गज़ल की शिक्षा दीक्षा बहुत तो मैं नहीं सीख पाई, बहुत जल्दी वो चले गए दुनिया से। तो फिर मैंने गज़लें कहना शुरू की। तो लकीली मेरी कुछ गज़लों को सर्वश्रेष्ठ रचना होने का भी श्रेय मिला। जोधपुर एक संस्था है, उन्होंने वहाँ हम भेजा करते थे, उन्होंने वहाँ से सेलेक्ट किया। तो काफ़ी सारी मैगज़ीनों में छपते रहे, वो जुनून भी था उन दिनों। उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ गया, तो फिर छपने लगा, कौन भेजे कौन करे, छपे रहे, खूब छपी मैं भारत की अलग अलग मैगज़ीनों में। तो फिर उसके साथ साथ फिर एक बार जम्मू से यहाँ जश शर्मा जी कठुआ एक प्रोग्राम था, वहाँ गए तो बीमार हो गए। तो मैंने इनसे कहा कि आप पिताजी रात को यहीं रुक जाइए। तो कहते हैं यार मेरी बेटी भी है, लेकिन वो लोग अमीर लोग हैं, मुझे नहीं जाना उनके घर। मैं कहा मेरे कहाँ चलिए। तो मुझे कहते क्या तेरा घर आ रहा प्रोजेक्शन करने लगा। मैं क्या नहीं, आप यकीन करें, मैंने उनको स्कूटी पर बिठाया और घर लेके गई। रात को रहे, तो सुबह में उठ के ना, मुझे आदत है बचपन की पड़ी हुई कि सुबह उठ के मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, सूरज जल देना, तुलसी पूजा करनी, ये सब करने। मुझे कहते कि ये सब ज़रूरी है, लेकिन अब ना थोड़ा डोगरी भाषा की तरफ मुड़ो, तो भी कहना शुरू करो। कहते कोई गीत आता है तुम्हें डोगरी का? मैं क्या हाँ आता है गीत। कहते सुना। मैंने उनको सुनाया, कोई बदली गासा छाई रात, कोई बदली गासे छाई रामा नहीं बरदी, कौन जाने दर्द छोड़े ओ दिए फरमाई रामा नहीं बरदी। मुझे क्या लगे किसका गीत है? मैं क्या मुझे नहीं पता किसका, कहते मेरा है। अच्छा। वाह वाह वाह, वो मुझे थोड़ा उसके बाद मैंने मेरे को जश शर्मा जी के ना एक बार साक्षी साहब के पास, गुरु जी के पास में बैठा था, तो जश शर्मा जी हमसे बातचीत होने लगे, हाथ पर रियाज होने लगा। मैं कुछ भरा हुआ था भीतर से, तो उन्होंने जश शर्मा जी ने वहीं बैठे हुए उनको अपनी एक कविता सुनाई, जिसके डोगरी की थी, रात का रूणा की हुई और भी सुना की हुई। मेरे आंखों से आंसू अश्रुधारा बहना शुरू हो गई, और जैसे ही उन्होंने समाप्त किया तो पूरा धुल चुका था, और मेरे भीतर की गलानी पूरी दूर हो चुकी थी। वो भी बड़ी उच्च कोटि की आत्मा। तो मैं अपने आप को एक जगह बहुत ही बदकिस्मत मानती हूँ कि मैं कभी सार्थी जी से नहीं मिल पाई। वो मुझे पता नहीं ईश्वर ने क्यों नहीं मुझे मिलाया, क्योंकि ईश्वर ने ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग दी। ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई कि जिनके आगे हम कुछ भी नहीं हैं, तो उन्होंने हमें धीरे धीरे गढ़ा, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिल पाई। इस बात का मलाल मुझे ताउम्र रहेगा।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उनसे मिल रहे हैं। आप वो उनकी मुझे एक तो एक लगता है रचना मैं एक जी, जी, सुनाता हूँ, जी, उनका जी। उनका एक गज़ल है उर्दू की, जिस्म से निकला जो मैं तो आहा, एक समा हो जाऊंगा। जिस्म से निकला मैं। जिस्म से निकला जो मैं तो एक समा हो जाऊंगा, शौक गर मुझसे छुटा तो लामका हो वाह, जाऊंगा। वाह, 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 वाह। कत्ल की साजिश तुम्हारी रंग लाएगी ज़रूर, हुँ, मैं वतन को छोड़ दूंगा एक जहां हो हो जाऊंगा। जाऊँगा, क्या मैं बात वतन है। को छोड़ दूंगा एक जहां हो जाऊंगा। साजिशे लम्हात है, हुँ, साजिशे लम्हात है, तारीकियों का हूँ हाँ, असीर। हाँ, साजिशे लम्हात हैं, तारीकियों का हूँ हूँ असीर। असीर। रोशनी के रास्ते फिर भी बयां हो जाऊंगा, क्या बात है। और रोशनी के रास्ते फिर भी बयां हो जाऊंगा, जब सफ़र में कश्तिए एहसास को खतरा हुआ। जब सफ़र में कश्तिए कश्तिए एहसास को खतरा हुआ, हुआ। खुद हवा बाजू तो खुद ही बादवां हो वाह, वाह, जाऊंगा। वाह, 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 खुद क्या हवा बात। बाजू तो खुद ही बादवां हो जाऊंगा। सारथी अब जिस्म की कोई ज़रूरत हो ना हो, हाँ, आसमां की फिक्र थी अब आसमां हो जाऊंगा। आप देखिए कि अब मुझे कोई मलाल नहीं, क्योंकि मैं मिल चुकी हूँ उनसे। आपको सेम ही बहर पर मेरी अपनी गज़ल है एक, कि गुनगुनाओगे तो धड़कन की ज़ुबां हो जाऊंगी, क्या बात है। मैं गज़ल में कर्ब की एक दास्तां हो जाऊंगी। सेम ही बहर है और सेम ही सुनाइए ख्यालात सुनाइए है इसके और कुछ कि आगे आप। गुनगुनाओगे तो धड़कन की ज़ुबां हो जाऊंगी, मैं गज़ल में कर्ब की एक दास्तां हो जाऊंगी, और मंजिलों की राह पे रखूंगी जब साबित कदम, मंजिलों की राह पे रखूंगी जब साबित कदम, हौसलों से मैं ही मीरे कारवां हो जाऊंगी, हौसलों से मैं ही मीरे कार। और बहुत सारे शेर हैं, मुझे ऐसे याद आ गए एकदम क्या से, बात है, बहुत इसलिए सुंदर अब बहुत मुझे सुंदर। मलाल नहीं कि मुझे उन्होंने भेज दिया आपके नहीं पास। बिल्कुल। अंधा युग धर्मवीर भारती का है, जी, उसमें एक दृश्य आता है, आपने पढ़ा होगा शायद, कि वो जब याद उनको तीर मारता है वन कृष्ण को मुनि देख के उनके पाँव में, तो वो फिर बाद में जब पता लगता है उसने क्या किया तो वो रोता है, हाँ, कहता आप जा रहे हो। हाँ, वहाँ पे बड़ी सुंदर काव्य है उनका, धर्मवीर भारती का। मेरे को काव्य तो याद नहीं है, लेकिन उसका भाव याद है। वो ये कहता है, कृष्ण कहते हैं नहीं मैं जा तो रहा हूँ, शरीर सहित तो जा रहा हूँ, लेकिन जहाँ कहीं समरसता होगी, जहाँ कहीं रचना होगी, जहाँ कहीं संवेदना होगी, वहाँ मैं हूँ। कुछ ऐसा ही है। सही, बिल्कुल सही बात। तो आपसे बेसिकली बातचीत करना कहीं दूसरे ही रंग में रंग देता है ना, दूसरे ही रंग में रंग देता है। और एक उड़ान जैसी है कि यहाँ से निकल के वहाँ तक, वो आसमां तक जाने वाली उड़ान है, आपकी काव्य में भी है। मुझे याद है आपने काव्य संग्रह आपका कीजे पे मैंने एक पत्र लिखा था, तब से मेरे मन में था कि आप बहुत सुंदर और बड़े छोटे छोटे संकेतों और प्रतीकों द्वारा आप अपनी बात कहती हैं, और छोटी छोटी बातों द्वारा ऐसी बड़ी बात कह देती हैं, आदमी विस्मय में चला जाता है कि क्या बात कह दी है इन चंद शब्दों में। कुछ और सुनाइए आप, हिंदी उर्दू हाँ, हाँ, डोगरी का कुछ मैं सुनाइए, गज़ल ही सुनाइए या मैं जो ज़रूर भी है। सुनाती हूँ आपको कि ढूंढे से तो उस तक जाया जा सकता है, हाँ बिन ढूंढे भी उसको पाया जा सकता हाँ है, हाँ, वाह। और जिस्म में उम्र का दरिया जब तक बहता प्यारे, हम्म। जिस्म में उम्र का दरिया जब तक बहता प्यारे, इस मिट्टी को काम में लाया जा सकता हाँ है, वाह। जिस्म में उम्र का दरिया जब तक बहता प्यारे, इस मिट्टी को काम में लाया जा सकता है, और सूनी सूनी आँखों को भी कहती हूँ मैं, सूनी सूनी आँखों को भी कहती हूँ मैं, मौसम से कोई रंग चुराया जा सकता हाँ है, वाह कि वाह। मौसम से कोई रंग चुराया चुराया जा सकता है, और सांझ ढले मन के आंगन मन डूबे उभरे, सांझ ढले मन के आंगन मन डूबे उभरे, हर सूरत इसको समझाया जा सकता क्या है, बात है, हर सूरत इसको समझाया जा सकता है। और रेत के नीचे ही पानी की धाराएं हैं, हाँ वाह, रेत के नीचे ही पानी की धाराएं हैं। इस सच को कैसे झुठलाया जा सकता वाह, है। वाह, वाह। और दो चार और शेर थे इसके कि रेत के नीचे ही पानी की धाराएं हैं, इस सच को कैसे झुठलाया जा सकता है, और पहली बारिश भेजने वाले से कह देना, पहली बारिश भेजने वाले से कह देना, एक सहरा का कर्ज चुकाया जा सकता है, एक सहरा का कर्ज चुकाया जा सकता है। जी जी, क्या बात है, बहुत बहुत आपके लिए पढ़ती हूँ मैं कि अपनी तहजीब के साए में खड़े हैं अब तक,
इस ज़माने में वही लोग बड़े हैं अब तक। क्या बात। ले उड़ी साथ तरक्की की हवाएं सबको, हम्म। ले उड़ी साथ तरक्की की हवाएं सबको, लोग कुछ फिर भी ज़मीनों से जुड़े हैं अब तक। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो मैं अपना एक डोगरी टप्पा ना सुनाऊं तब तो बात नहीं, पूरी नहीं मैं होगी। ते आखना कि डोगरी दे बगैर ते गल होई गै नहीं सकदी कंप्लीट, और जिसले अस डोगरी विजया जी कन्नै गल करदे ते डोगरी दी गल नहीं आ तो ते डोगरी गल नहीं होई टप्पा नहीं होए सकदी। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर तरन्नुम में सुनाओ। जी जी। और एक दो बंदिशें डोगरी की हैं, वो भी मैं बड़े खुश होकर गाती हूँ, बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो इंस्पायर मैं हिमाचली संगीत से हूँ वहाँ से। वाह। उसमें वो चुप्पियें दा घेरा गुप जन नेरा, आहा। चुप्पियें दा घेरा वाह वाह। गुप जन नेरा, मियाँ जी चुप होआ गीतड़ू मेरा, मियाँ जी चुप होआ गीतड़ू मेरा। ए दो सखियाँ बड़ियाँ सखियाँ, ए दो सखियाँ बड़ियाँ सखियाँ, पेत दिलें दे दसी देन अखियाँ, पेत दिलें दे दसी देन अखियाँ। और टप्पा पढ़ती हूँ कि मैं टाले करी लैनी, मैं टाले करी लैनी, मैं टाले करी लैनी, लीकी है तुलसी मन रंग परी लैनी, लीकी है तुलसी मन रंग परी लैनी, मन रखनी आसियाँ, मन रखनी आसियाँ, मन रखनी आसियाँ, नंगे रुखें च सैले विश्वास जियाँ, नंगे रुखें च सैले विश्वास जियाँ। विजय जी, इतना कुछ मेरे दिमाग में था, मैं पूछूंगा, आपने सब भुला दिया। ऐसी जादूगिरी की है कि वो शब्दों के परे ले जाने वाली जो बात है ना, इतनी सूक्ष्म भावी, इतनी संवेदनशील, इतनी आनंदमयी विजया जी, जिनके कहीं कहीं महारानी मीरा जी का विरह भाव झलकता है, महादेवी जी का चित्रण दिखता है, और एक आनंद उत्सव है। आप अपने आप में एक आनंद उत्सव है। और हाँ, बिल्कुल उसी की ब्लेसिंग्स है। मैं तो कहूँगा कि आज का दिन बन गया, आज का दिन बन गया। तो ये बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, और इस प्रकार की श्रृंखला की कड़ियाँ हम विभिन्न बनाते रहें, और ऐसे ऐसे सौंदर्यपूर्ण काव्य हमारे जीवन को सजाता है, संवारता है, आनंदमय बनाता है। आप सब अपने सुझाव भी दें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें। धन्यवाद।